प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर आपके सम्मुख पास्टर राजा मसीह यीशु चंगाई सभा मिनिस्ट्री दिल्ली से आप सभी का स्वागत करते हैं इस प्रार्थना में। और आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और सभी लोग देखना, क्योंकि आज की प्रार्थना विषय ही मेरा यही है कि जो घरों में लड़ाई झगड़े की जो आत्मा है, देखिए चाहे लड़ाई झगड़े का किसी का भी हो, लेकिन जो खासकर लड़ाई झगड़े की आत्मा, जो कलेश की आत्मा पति पत्नी में है ना। पति नहीं सुनता पत्नी की, पति नहीं सुनते, यानी कि दोनों में विभाजन है। आज बहुत से ऐसे घर है जहाँ पति पत्नी नहीं निभ पाते, किसी न किसी कारण पति पत्नी में नहीं निभती, चाहे वो शादी को एक दिन हुआ हो, चाहे शादी को 50 साल हुए हो। ये एक स्पिरिट होती है जो दोनों को अलग करती है। और कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जो शैतान उनको उकसाता है इन दोनों रिश्तों को अलग करने के लिए। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मैं नहीं वरन तू बोले। पिता तेरा आत्मा मेरे अंदर बात करे इन सब से पिता। और आज जो समस्या है पिता, बहुत से लोग डिवोर्स के कगार पर, बहुत से लोग पिता परमेश्वर शादी टूटने के लिए, बहुत से पत्नियां घर छोड़ के चले गई, बहुत से भाई पिता घर छोड़ के चले गए, पत्नी को निकाल दिया, पति को निकाल दिया, ऐसी परिस्थिति है। लेकिन आप इन सब के साथ है। तो आज पिता इन लड़ाई झगड़ की आत्मा बेशक ये साथ रह रहे हैं पिता, लेकिन फिर भी तरक लड़ाई झगड़ा, क्रोध, शक, ये सब कुछ है पिता। आज वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा इन सबको आज़ाद करना। मैं विश्वास करता हूँ प्रार्थना सुन रहे हो। आज पूरी मीटिंग को पिता, इस पूरे पल को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जितने भाई बहन जिस परिवार में ये प्रार्थना जारी है पिता, प्रभु जी वो आज़ाद होगा इस लड़ाई झगड़े की आत्मा से। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और देखिए बहुत से घरों में ये होता है ना, चाहे वो कोई सा भी घर हो, क्योंकि मैं भी इन सब दुखों में से निकल के आया हूँ। मुझे पता है मैं कि जब शैतान लाइफ में आता है तो घर टूटने की नौबत आ जाती है। लेकिन ये नहीं है कि लड़ाई झगड़े नहीं होते, तू मैं नहीं होती, सबके घर में होता है। लेकिन इसको समझना है, इन पति पत्नी में जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो कहीं ऐसे लोग हैं जो इसमें मौका ढूंढते हैं पति को पत्नी से अलग करने का, पति को पत्नी से अलग करने का। और शैतान भी उन्हीं का इस्तेमाल करता है। और लड़ाई झगड़े हमेशा गलतफहमी से या शैतान की बातों से या बुरे ऐप से होते हैं, है ना। यानी कुल मिला के ये है कि शैतान नहीं चाहता कि दोनों इकट्ठे हो, इसलिए पति पत्नी में दोनों में लड़ाई झगड़े की आत्मा आ जाती है। आज उसी आत्मा को निकालने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और आपसे निवेदन है, अगर आपको कोई भाई भाभी है या दीदी जीजा है या कोई भी है, ठीक है, आपका बेटा बेटी है, दामाद है या कोई भी है ना, आपको मिलन करवाना है, अलग नहीं करवाना। हालेलुया। क्योंकि हम मिलन कराने वाले परमेश्वर के जन हैं, है ना। आपसे निवेदन है, क्योंकि वचन कहता है, क्या कहता है, आइए वचन में जाएंगे और मैं प्रार्थना करेंगे लास्ट में, अंत में, वचन के बाद सभी रिश्तों के लिए कि परमेश्वर सुरक्षा दे। आइए हम वचन में जाएंगे और निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार का 5 अध्याय, ठीक है, मत्ती का 5 अध्याय, उसका 9वां पद पढ़ेंगे। मत्ती का 5 का 9वां पद यानी कि 9वां वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा है? धन्य है वह जो मेल कराने वाले हैं। क्या है? धन्य है वह जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। पुत्र का मतलब ये नहीं है कि प्रभु ने बेटे को ही कहा है, सबका है, यानी कि सब प्रभु के बेटे बेटियाँ हैं। अगर आपके कोई दोस्त है, फ्रेंड है, या आप के घर में अगर आपको लगता है कि ये दोनों परिवार अलग हो रहे हैं, पति पत्नी अलग हो रहे हैं, और आपको कोई दोस्त आपसे कहता है मेरी पत्नी ऐसा कर रही है, उसको आग नहीं लगानी, है ना, उसको भड़काना नहीं है, उसको अच्छी सलाह देनी है। क्योंकि जो आप बोल रहे हो एक दिन वो भी आप काटोगे। आपके घर में ऐसा है ना, आपको ये नहीं कहना अरे छोड़ दे, दूसरी शादी कर ले, है ना। बहुत से परिवार में ऐसा होता है, अरे लड़कियाँ बहुत है तेरे लिए। लेकिन जब ऐसा काम करते हो तो परमेश्वर के नहीं, शैतान के पुत्र कहलाओगे। अगर आप अपनी पत्नी को छोड़ते हो, पति को छोड़ते हो, तो आप शैतान के बेटे बेटे कहलाओगे, क्योंकि शैतान का काम ही है घर तोड़ना। और अगर आप घर भी तोड़ा रहे हो तो आप प्रभु के नहीं, परमेश्वर के पुत्र नहीं, शैतान के पुत्र पुत्रिया कहलाओगे। लेकिन अगर आपको परमेश्वर के पुत्र पुत्रिया बनना है, परमेश्वर के बेटे बेटे बनना है, आप मेल करवाओ। हालेलुया। क्या करवाओ? मेल करवाओ। चाहे वो अपना घर हो, चाहे आपके बेटे दामाद का घर हो, या बेटे बहू का घर हो, चाहे आपके भाई का हो, भाभी का हो, चाहे आपके किसी का भी हो, चाहे दोस्त का हो, अगर आप टूटते हुए घर को देख रहे हो, उसे मेल करवाना है प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा। अगर आप नहीं जा पा रहे वहाँ पे, आपको प्रार्थना करनी है। तो याद रखना, पहला काम है कि हमें मेल कराना है, दूसरा काम है प्रार्थना करनी है। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि पति पत्नी एक हो, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है और शैतान परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध चलता है।
और इसलिए आपके लाइफ में मेरे भाई मेरे बहन ज़रा ध्यान से सुनना, आपके लाइफ में ऐसे लोगों को लेके आएगा कि आपका मन पति के खिलाफ हो जाएगा और आपका मन पत्नी के खिलाफ हो जाएगा और आपके अंदर पाप आ जाएगा। याद रखना, पति पत्नी का रिश्ता गलतफहमी से और पाप से टूटता है, शैतान बीच में आने से, है ना। अगर आप दोनों में नहीं निभरी, आप दोनों में कुछ ऐसी आदत है जो एक दूसरे पे नहीं निभरी, चलो शादी हो गई, लेकिन उसको सोचो क्यों नहीं निभरी, है ना। ये नहीं है पति बदल लो, ऐसा नहीं है। उसको निभाना है प्रार्थना करके, है ना। उसको देखना, अपने बच्चों को देखना है, अपने फ्यूचर को देखना है और परमेश्वर प्रार्थना करें। हो सकता है आपका पति विश्वास ना रखता हो सकता है आपकी पत्नी विश्वास ना रखती हो, लेकिन इस कगार पे प्रभु नहीं कहता कि हमें तलाक लेना है, हमें अलग होना है, बल्कि परमेश्वर कहता है जिसको परमेश्वर ने जोड़ा। क्या कहता है देखिए, वचन में जाएंगे एक और, मत्ती का ये है 19 अध्याय, है ना। मत्ती का 19 अध्याय क्या लिखा है, जब यीशु मसीह के तलाक के ऊपर विषय में बात हो रही है। यहाँ पे तलाक पे क्या लिखा है, एक से पढ़ेंगे। जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया और यरदन के पास यहूदियों से प्रदेश में आया। तब बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसके वहाँ उन्हें चंगा किया। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए उसके पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से पत्नी को त्याग उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया है उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा है। हालेलुया, है ना। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। ये परमेश्वर की आज्ञा है, यीशु मसीह की आज्ञा है, इसलिए कोई भी मनुष्य अलग ना करे। इसलिए आप खुद भी ये सोचना है, अगर आप पाप की तरफ जा रहे हो, आप किसी उस इंसान की तरफ खींच रहे हो जो पति को पसंद नहीं, आपको बचना है। पत्नी को पसंद नहीं, आपको बचना है, वो आदत को चेंज करना है। याद रखना, यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर चोरी करने आता है मेरे अजीजों, है ना। वो आपके जीवन में चोर का काम करेगा। मनुष्य चोर कौन है? शैतान मनुष्य का इस्तेमाल करेगा। अगर आपके पति के अंदर बहुत सारी बुरी आदत है, प्रार्थना से वो बुरी आदत बदलती है। आपकी पत्नी के अंदर कोई ऐसी आदत है जो को पसंद नहीं, गुस्सा करो, शक की, तो प्रार्थना के द्वारा बदलती है। लेकिन दोनों को प्रभु ने एक तन कराए। आप किसी और के साथ एक तन नहीं हो सकते। पति पत्नी को यह अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने दिया है। उसके अलावा अगर कोई पत्नी को छोड़ के पति को छोड़ के पत्नी से किसी और के साथ एक तन होता है तो वो पाप करता, व्यभिचार करता है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज से अगर आपके अंदर लड़ाई झगड़े की आत्मा है, मिसअंडरस्टैंडिंग की आत्मा है, तो दोनों प्रार्थना करें। अगर एक इंसान नहीं बदल पा रहा तो उसके लिए प्रार्थना करें। एक नहीं बदल पा रही उसके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आप दोनों को एकजुट देखना चाहता है और शैतान की प्लानिंग है आप दोनों को अलग करने की। इसलिए आज जो आपके अंदर गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग है, लड़ाई झगड़े की आत्मा है, परमेश्वर से दूर करेगा। मेरा विश्वास कहता है कि परमेश्वर आपके जीवन में मेल की आत्मा लाएगा, प्रेम की आत्मा लाएगा, विश्वास की आत्मा लाएगा। मेरे अजीजों, ना तो पति बुरा है ना पत्नी, बीच में बुरा है, वो है शैतान जो आपको लड़ाई झगड़े की आत्मा में उलझा रहा है। क्यों लड़ रहे हो? आपको होश नहीं है। क्यों वाद विवाद कर रहे हो? क्यों अपने बच्चे पे तरस नहीं खा रहे? क्यों अपने फ्यूचर पे तरस नहीं खा रहे? क्योंकि आप पे शैतान का कब्जा है। आज वही शैतान का कब्जा आप पे उतरेगा और दोनों एकजुट होंगे। आइए मेरे साथ प्रार्थना में शामिल होंगे और जो नंबर आपके पास शो हो रहा है इसमें अपनी प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित शक्तिमान इस प्रार्थना के लिए पिता, जो पति पत्नी के बीच में जो दरार आ गई पिता, शैतान ने लड़ाई झगड़ा का बहुत सालों से कर रहा है, तर्क वितर्क, लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव पिता लगा रहता है, बच्चे सहम जाते हैं, डर जाते हैं पिता। आज वो लड़ाई झगड़ा पिता, क्योंकि मैं इस लाइफ से गुजर के आया हूँ पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, इसलिए तूने मुझे ये दुख दिखाया है। आज बहुत से भाई बहन पिता, बहुत सी बहनें पिता, पति के कारण बहुत टॉर्चर होती है, आंसू बहाती है, पति मारते हैं पिता परमेश्वर के अंदर बुरी आदतें, ऐसे हर पति को बदल दे यीशु के सामर्थ्य नाम से। उनके अंदर से पाप की आत्मा, क्रोध की आत्मा दूर कर दे। ऐसी पत्नियां बहनें हैं पिता जो गलत डिसीजन ले रही है, पति को छोड़ के जा रही है, गुस्सा है, शक है, आज बदल दे पत्नी को पिता परमेश्वर, बहनों को पिता, और पति पत्नी को एकजुट कर दे यीशु मसीह। अगर उनके बीच में कोई बंधन है, लड़ाई झगड़े का श्राप है पिता, कोई बुरी आदत में है, जाऊट होना है पिता, उनको रद्द कर दे यीशु के सामर्थ्य में। और जो उनको अलग करना चाह रहे वो भी दूर हो जाए उनकी लाइफ से यीशु मसीह के नाम से पिता, क्योंकि ये आपने रिश्ते जोड़े, आपने जोड़े, आपने जोड़े, आपने जोड़े पिता, शैतान को अलग ना करने पाए पिता। आज
पति पत्नी घरों में से लड़ाई झगड़े की आत्मा दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पिता इस आत्मा को कोई काम नहीं है यीशु मसीह के नाम से। आज से पति पत्नी एकजुट हो जाए, प्रेम करे, मिलन के साथ रहे। धन्यवाद करते पिता, आपने प्रार्थना सुनी। आज उस स्पिरिट को, बुरी आत्मा को, लड़ाई झगड़े क्लेश की आत्मा को आपने दूर कर दिया। मैं आपका विश्वास करता हूँ, आपने इनको आज़ाद कर, मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप आज़ाद हो गए, आप मिलन हो गए। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। चैनल को आगे ले जाइए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जितने भी परिवार में आपके लोग ऐसे हैं उनको वीडियो दिखाएं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।